तो फिर कहते हैं शब्द सूर जुग चारे अवधू बाणी भगत विचारी एह मन माया मोहिया अवधू निकसे शब्द विचारी आपे बक्से मेल मिलाए नानक शरण तुम्हारी। शब्द सूर जुग चारे अवधू, यानी इन 4 युगों में केवल और केवल शब्द ही सूर है। वो शूरा शब्द है, वो शब्द गुरु ही सूर है और कोई नहीं। शब्द सूर जुग चारे अवधू बाणी भगत विचारी, भक्तों की बाणियों को विचार लो कि वो शब्द गुरु क्या है और देह गुरु क्या है। शब्द गुरु से प्रेम करो और देह गुरु की आस में मत रहना। देह गुरु केवल और केवल रास्ता बताने के लिए है, ना कि कोई ये सोच के बैठे कि देह गुरु ही पार करेगा। नहीं मेरे भाई, नहीं। देह गुरु आपको सत्य असत्य का निर्णय करना बताएगा, कैसे सत्य से असत्य को अलग किया जाता है वो ये बताएगा, सार असार में भेद बताएगा। सतगुरु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुहाए, सार सार तो गही रहे थोथा दे उड़ाए। तो वो थोथा उड़ा देते हैं, और जो गुरु सार को छोड़ के थोथा पकड़ा देते हैं तो भाई वो खुद तो 84 में जाते ही हैं और अपने भक्तों को भी लेके डूबते हैं। इसीलिए बोला है कि बिना गुरु भगत ना होई, बिना गुरु के कोई भगत हो ही नहीं सकता। कोई सोचे कि 4 किताबें पढ़ के मुझे बड़ा ज्ञान मिल गया और मुझे गुरु बनाने की जरूरत नहीं है, तो मेरे भाई 84 लाख तैयार खड़ी है आपके लिए। जो सोचते हैं कि कबीर सागर में से सोहंग मंत्र मिल गया मुझे और मैं उसको तोड़ के जपने लग जाऊं, श्वास लिया तो सो और श्वास छोड़ा तो हंग, या बिना कोई नाम जपे बस श्वासों पे ध्यान लगाऊं तो सो की आवाज ऊपर को तरफ जा रही है और हंग की नीचे की तरफ आ रही है। अगर इस चीज को मैं पढ़ के समझ के और सोचूं मुझे गुरु की जरूरत नहीं है, तो मेरे भाई 84 में ठोके जाएंगे सब। समझ जाओ, अभी समझ जाओ। और बहुत खुशी की बात है कि हमारे सत्संग सुन सुन के अब ये जो जीव पंथी हैं, जो ये सोहंग की बात करते थे पहले कि कबीर साहब कहते हैं बस जीव को ही जान जाओ, आत्मा को जानने की जरूरत नहीं है, आजकल ये अपने सत्संगों में आत्मा को जानने की बात कर रहे हैं। इनकी तरक्की हो रही है, बहुत अच्छी बात है। मैं यही चाहता हूं, चाहे मेरे से नफरत करके भी ज्ञान को समझ जाओ, लेकिन समझ जाओ मेरे भाई, समझ जाओ। अब इनके सत्संग में कम से कम इतनी तरक्की तो हुई कि अब जीव को छोड़ के ये आत्मा को जानने की बात कर रहे हैं और आपका और हमारा स्वरूप आत्मा का बोलने लगे हैं। पहले जीव बोलते थे कि आप और हम जीव हैं, और कबीर साहब ने कहा इस जीव को जान जाओ, यही सत्य है। शुक्र है कि अब आत्मा को जान जाओ ये बोलना शुरू कर दिया इन लोगों ने। मालिक की दया हो रही है इन पे, और मैं अरदास करूंगा कि होती ही जाए। और ये भी इनके दिमाग में आ जाए कि सेवा को दो ही भले, एक संत एक राम, राम है दाता मुक्ति का, संत जपावे नाम। किताब जपावे नाम नहीं, ग्रंथ जपावे नाम नहीं, संत जपावे नाम। वो संत बताएगा आपको, नहीं तो कबीर साहब कभी ना बोलते कि संत जपावे नाम। नहीं तो वो कहते मैंने पोथियां लिख दी हैं, ग्रंथ लिख दिए हैं, पढ़ लो जाके सारे। तो भाई विवेक लगाओ, अभी बहुत है, बहुत कुछ सीखना बाकी है जिंदगी में। सीखते जाओ, मालिक तरक्की बख्शेगा, फिक्र मत करो। तो क्या कहते हैं, शब्द सूर जुग चारे अवधू बाणी भगत बिचारी एह मन माया मोहिया अवधू निकसे शब्द विचारी। इस मन को माया ने इतना ज्यादा मोह लिया है अवधू कि बिना शब्द के ये निकल ही नहीं सकता। जब तक ये आत्मज्ञान को प्राप्त ना कर ले ये निकल ही नहीं सकता। इसीलिए बोला है आपे बक्से मेल मिलाए नानक शरण तुम्हारी, कि आपे बख्शे वो परमात्मा जब बख्शता है तो खुद ही मेल मिला देता है। आप लोग पता नहीं क्या क्या कौन कौन सा सत्संग सुनते थे यूट्यूब पर, उस मालिक ने ऐसा मेल मिलाया कि ये सत्संग आपके मोबाइल तक पहुंच गया। और जब से आपने इस सत्संग को शुरू किया सुनना, तो आपके सारे भरम खत्म होते चले गए।
ये आपकी ही जुबानी बोल रहा हूं। कम से कम नहीं तो 10,000 रिकॉर्डिंग्स पड़ी हैं, जिसमें आप लोगों ने तहे दिल से शुक्रिया भी किया और अपने अज्ञान का जो नाश हुआ है उसके बारे में जिक्र भी किया। अपने अपने गुरुओं के बारे में भी बताया कि कैसे हम वहां उलझ गए थे, अधूरे गुरुओं को सतगुरु मान के उलझ गए थे। लेकिन इस मदन साहिब के पंथ के द्वारा जो सत्संग दिया गया, इसको सुनकर जन्मों जन्मों के अज्ञान का नाश हो गया और सूरत एकाग्र हो गई, अपने शब्द के लिए प्यासी हो गई। तो दोस्तों, बिल्कुल फिक्र ना करें, परमात्मा खुद ही मेल मिलाता है। बस आपने सत्य और असत्य का निर्णय करना है, वो भी निष्पक्ष भाव से।